चुन चुन के खास पेशकश हमारी, और शरद जी बहुत चुन करके बहुत कई पैरामीटर पे कसते हैं शेयरों को, तभी वो शेयर कोई रिकमेंड करते हैं। तो सर, इस तरह के बाजार में जब बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा हो, निश्चित रूप से काफ़ी मुश्किल काम होता है कि किसी शेयर को चुनना। आज क्या लेकर के आए हैं आप? जी देखिए, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का सेक्टर है वहां पर एक बार एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा सा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए लास्ट क्वार्टर में। इवन देन में चंबल फर्टिलाइजर में एक डिसेंट मूव बना है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 एक दिन के प्राइस प्राइस एक्शन को इसने आज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एक बेस अच्छा बना है इसके अंदर 390 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ एक पोजीशन बनानी चाहिए कम से कम। आप अगर आप अभी 408 का भाव है स्पॉट का, 392 392 का स्टॉप लॉस रखें सर। पहला टारगेट 418, दूसरा टारगेट 430। और अगर आप पोजिशनली रखेंगे करीब एक क्वार्टर रखें सर, एक से दो क्वार्टर रखें, 450 तक के भाव भी आपको चंबल फर्टिलाइजर्स में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा शेयर है आरसीएफ। अगर आप आरसीएफ को देखें तो बिल्कुल भी स्टॉक में किसी भी तरह का प्राइस एक्शन खराब रहा है, चौपी रहा है स्टॉक। किस जोन में ट्रेड कर रहा था, लगभग 135 से लेकर के और 150 तक के जोन में ट्रेड कर रहा था। आज कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। काफी समय बाद इसने एक चैनल ब्रेकआउट देने की कोशिश की जो करीब 150 रुपए के भाव के आसपास है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से 150 पे स्टॉप लॉस रखें सर। पहला टारगेट 170 का है। अगर आप 2 वीक तक का 2 से 3 वीक होल्ड करेंगे तो 170 तक के टारगेट आपको राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल, दोनों केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेगमेंट से हैं। तीसरा मैं स्टॉक देना चाहूंगा सेंचुरी टेक्सटाइल। देखिए, टेक्सटाइल सेगमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। 5 एक दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आज स्टॉक देने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बिल्कुल ओवरबॉट नहीं, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है बेस बन गया है कहां पर, 2140। इसका भाव अभी 2200 रुपए है, तो 2140 का पे स्टॉप लॉस रखें सर। बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है जो ट्रेंड शुरू हुआ था इस स्टॉक का करीब 2050 के आसपास, वो कंप्लीट होता है 2435। तो मुझे लगता है 2280 का पहला टारगेट, 2435 का दूसरा टारगेट। 3 से 4 सप्ताह देर सर, निफ्टी अगर 23,500 की तरफ जा रहा है तो स्टॉक बहुत आराम से 2280 की तरफ दिखाई देगा। और पोजिशनली 2 क्वार्टर तक देंगे तो 2430 तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर तीन वो शेयर निकल करके आए हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 2213 के आसपास खरीदिए। 2430 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। 2140 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। आज दोनों ही सेक्टर ऐसे दिए हैं जिन्होंने लंबे समय तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन अब वहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। चंबल फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी थोड़ा निराश किया, लेकिन अब वहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 408 के आसपास खरीदिए, 392 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 418, 430 ये लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर में। और इसके अलावा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में भी खरीदारी की सलाह है, और इसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी आज डिस्कस करेंगे। और इस शेयर में भी अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 159 के आसपास खरीदिए, 147 रुपये, 150 रुपये के आसपास का एक माफ़ कीजिएगा स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो 171 से 185 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शरद सर, माफ़ कीजिएगा, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, हो सकता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिस्कशन हुआ है, वहां पर ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में कोई पोजीशन क्लाइंट्स की हो सकती है। लेकिन जो 3 शेयर डिस्कस किए हैं यहाँ पर अभी कोई पोजीशन नहीं दी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।